सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। आइए, दिवाली का पर्व है, हम सभी को मिलकर सभी देवताओं की स्तुति करनी चाहिए। उसके बाद हम कथा का आनंद लेंगे। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करे वर वदन, करहु अनुग्रह सोए बोध राशि सुबगुन सदन। मुख होए वाचाल पंगु चढ़ाए गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुमम और धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सभी देवताओं की स्तुति हो गई। अब हम सबको चाहिए कि राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाया जाए। पवन सुत हनुमान की जय, प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आधार वसाई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण कथा कहूँ अनुसार, रामा कथा कहूँ अनुसार। आय सुआसन लीजियो विराजियो पवन कुमार, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हम सब ने सुना था कि तुलसीदास जी ने 4 प्रकार के भक्तों को बताया था। नंबर 1 आर्त होता है जो संकट आने पर, ओनली प्रॉब्लम्स आने पर ही प्रभु का ध्यान करता है कि हे प्रभु मेरी ये समस्या हो गई, मुझे इस समस्या से निपटारा करो, इस समस्या को सुलझाओ। नंबर 2 होता है अर्थार्थी हो गया जिसे धन की इच्छा होती है, जो धन के लिए, प्रभु का पद पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, धन पाने के लिए प्रभु को भजता है, प्रभु को मनाता है, वो अर्थार्थी हो गया। और नंबर 3 आया जिज्ञासु, जिसे क्यूरियोसिटी होती है कि परमात्मा है कि नहीं है, सगुण है निर्गुण है तो कैसे मिलेगा, कहाँ है, परमात्मा तक पहुँचने का जरिया क्या है, वह भक्त हो गया जिज्ञासु। और नंबर 4 है ज्ञानी ही प्रभु को सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि न तो वो प्रॉब्लम आने पर प्रभु को ध्यान करता है, ना ही वह धन के लिए करता है, और ना ही उसके अंदर कोई जिज्ञासा है। वह तो सच्चे दिल से हर स्थिति में हर वक्त प्रभु का ध्यान करता है, वह होता है ज्ञानी। तो उसके बाद समझाया है कि चहूँ चतुर कहूँ नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। कि चारों ही भक्तों का जो नाम है, जो 4 भक्त हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये चारों ही, इन चारों को नाम का ही आधार है। ये कहते तो राम राम या उस सच्चे नाम का भजन करते हैं, उस सच्चे नाम को जपते हैं, लेकिन इन चारों में से
ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। प्रभु को वह भक्त सबसे ज्यादा प्यारा होता है जो छल कपट मोह माया थोड़ा सा साइड करके, थोड़ा सा छोड़कर भगवान का भजन करता है। यहाँ छोड़ने से मतलब यह नहीं है कि आप घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को छोड़कर एकदम भजन में ही लग जाएं, नहीं। यहाँ मतलब है जिम्मेदारियों को निभाते हुए, परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अंदर में प्रभु का नाम जप करते रहे। घड़ी 2 घड़ी, मिनट 2 मिनट अगर शांति से बैठ के कर सकती हैं तो अच्छा, अगर वह भी नहीं है, आप हो बिजी तो कोई बात नहीं। काम करते करते, चलते फिरते, खाना खाते, खाना बनाते, कोई भी XYZ आप काम कर रहे हैं, अंदर में प्रभु का राम सीताराम सीताराम या जिस भी प्रभु का आपको नाम अच्छा लगता हो उसे आप अंदर में ध्यान करते चले। तो चारों ही जो प्रकार के भक्त हैं सबको नाम का ही आधार है, लेकिन ज्ञानी प्रभु को बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। फिर समझाया है, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। मतलब यो तो चारों युगों में, चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में और चारों वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम का विशेष महत्व है, यहाँ नाम जप कर ही पार जाना है। और फिर आगे आज की कथा दोहा से शुरू होती है। दोहा इस प्रकार है, सकल कामनाएं जे राम भगत रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तीनों की मन मीन, तीनों की मन मीन, मंगल भवनाया मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। तो सकल कामनाहीन जे राम भगत रस लीन, जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को क्या बना लिया है, अपने मन को मछली बना लिया है। उन्हें कहीं सुकून नहीं मिलता। मछली जैसे जल में आकर ही जिंदा है, जल में ही उसे सुकून है, जल से बाहर निकलते ही तड़फड़ा जाती है वो और जस्ट अ सेकंड प्राण भी छोड़ देती है। इसी प्रकार जो प्रभु के भक्त हैं, जो श्री राम के सच्चे भक्त हैं, उनके अंदर ना तो कोई इच्छा कामना रह जाती है और वो हर वक्त प्रभु के नाम के समुद्र में, प्रभु के नाम के अमृत में डूबे रहते हैं मछली की तरह। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनई किए मन मीन, अर्थात नाम रूपी सुधा को, नाम रूपी अमृत को निरंतर आस्वादन करते रहते हैं। जो राम भक्त हैं वो इस राम नाम के अमृत को हर वक्त पीते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते, ना हो पाएंगे ना वो रह पाएंगे। जब भी वो उनसे प्रभु का नाम छूटता है या उनकी पूजा में कोई अड़चन आती है तो उन्हें अंदर से बहुत दुख होता है। फिर आगे चौपाई के जरिए तुलसीदास जी समझा रहे हैं, अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दोहते, कीजे जोग निज वस निज भूते। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया समझाया है तुलसीदास जी कह रहे हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। उस ब्रह्म के, उस परमात्मा के, उस मालिक के दो रूप बताए गए हैं, एक अगुण है एक सगुण है।
कुछ लोग प्रभु के सगुण रूप में आस्था रखते हैं, जिसमें मूर्ति पूजा आती है। प्रभु की एक काल्पनिक प्रतिमा बना ली गई है, उसको सगुण भक्ति कहते हैं। प्रभु के उस स्वरूप को देखकर जो नाम अंदर में जपा जाता है वह प्रभु की सगुण भक्ति है। और एक है उसका ही ब्रह्म का ही स्वरूप निर्गुण भक्ति, जिसका न कोई रंग है, न कोई रूप है, न कोई जाति है, न पाति है वही मालिक। दोनों ही जरिए उस तक पहुंचने के हैं, उसके ही हैं, वही है। तो अगुण सगुण दो ही ब्रह्म स्वरूपा, उस ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, अगुण और निर्गुण। अकत अगाध अनादि अनूपा, ये दोनों कैसी हैं? ये दोनों अकथनीय हैं, जिन्हें कहा नहीं जा सकता। अथाह हैं, जिसकी कोई था नहीं। अनाद और अनुपम है। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं, मोरे मत बड़ नाम दूते। अगुण सगुण ये दोनों जो भक्ति के मार्ग हैं, इन दोनों से तुलसीदास जी कहते हैं मेरी नजर में मैं ये सोचता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि इन दोनों से, अगुण सगुण से ऊपर यदि कुछ है तो वह प्रभु का सच्चा नाम है। कि ये जे जुग निज वस निज बूते, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। एक बार ध्यान से सुने, अगुण और निर्गुण ये दोनों ही प्रभु के स्वरूप हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो नाम है प्रभु का, उस नाम ने तो इन दोनों को ही अपने बस में कर रखा है। क्यों? क्योंकि जो सगुण भक्ति करते हैं वह भी प्रभु का नाम जप करते हैं मूर्ति को देखते हुए, और जो निर्गुण भक्त हैं वह भी नाम का ही जाप करते हैं। तो नाम इन दोनों से बड़ा बताया है तुलसीदास जी ने। फिर से आगे चौपाई के जरिए समझाते हैं, प्रौढ़ सुजन जन जान जन की, काऊ प्रतीति प्रीति रुचि मन की, एक दारो गत देखिया एको, पावक समझोग ब्रह्म विवेको, ओवे आगम जोग सुगम नाम ते, कयो नाम बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापक ब्रह्म एको अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। तो प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, कहूं प्रतीत प्रीति रुचि मन की। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की डिठाई, किसकी? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सज्जनगण इस बात को मेरी डिठाई, मेरी मिस्टेक, या केवल काव्योक्ति न समझे। ये ना समझे कि बस ऐसे ही काल्पनिक इमेजिन करके कुछ लिख दिया है। तुलसीदास जी कहती हैं, मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ कि निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। एक दारोगत देखिए एको, पावक समझुग ब्रह्म विवेकु। तो निर्गुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो काट के अंदर है। निर्गुण भक्ति है, एक काट लकड़ी ले ली एक, तो लकड़ी के अंदर आग है लेकिन दिख नहीं रही। इसी प्रकार निर्गुण भक्ति के अंदर भी उसी परमात्मा का नाम जप किया जाता है, लेकिन वह प्रेजेंट में या फिर प्रत्यक्ष दिख नहीं रहा है। आखिर में है वही परमात्मा, उसका ही नाम लिया जा रहा है। और जो सगुण है, सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो हमें डायरेक्टली दिखता है। अभी एक लकड़ी है, अगर उसमें आग लगा दी, आग का दर्शन हुआ तो वो सगुण भक्ति हो गई। और लकड़ी के अंदर में जो आग निहित है वो दिख नहीं रही, तो वो निर्गुण भक्ति के समान बताई है। फिर कहते हैं, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेउ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। तो समझा रहे हैं, इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। जो प्रभु का नाम है उससे ये दोनों चीजें सुगम हो जाती हैं। व्यापक ब्रह्म
एक अविनाशी, सतचेतन जग आनंद राशि। इसी से मैंने आपको निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से कहा गया है। तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। और फिर आगे इसको कंप्लीट करते हैं, फिर बताते हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगट तज में मोर रतन ते। तो तुलसीदास जी समझाते हैं, अस प्रभु हृदय अचत अविकारी, ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब दीन और दुखी हैं। ये बताइए, इतने दयानिध प्रभु हैं, इतने करुणा निधान प्रभु हमारे साथ हर वक्त हैं, तब भी इस दुनिया में सब दुखी हैं। सकल जीव जग दीन दुखारी, संसार के सभी जीव हम सब दुखी हैं। नाम निरूपण नाम जतन ते, नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर, तो नाम का निरूपण करके, नाम का जतन करने से, जतन श्रद्धा पूर्वक नाम जप करने से, तो क्या होता है, सोई प्रगटत जिमे मोल रतन ते। अगर हम श्रद्धा पूर्वक प्रेम से प्रभु का नाम जाप करते हैं तो वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। अभी कोई हमारे हाथ पे सच्चा वाला हीरा लाके रख दे, हमने ना कभी उससे देखा है, ना हमें कोई नॉलेज है। अभी कोई जौहरी आए और कहे कि आपके हाथ पे जो रखा है वो असली का हीरा है, तो एकदम से हम चौंक जाएंगे और किसी कीमती चीज की लिए उसकी वैल्यू समझने लगेंगे कि ये भाई बहुत कीमती चीज है। इसी प्रकार जब हम नाम जप करते हैं तो वह ब्रह्म भी हमें ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे कि रत्न जानने पर उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। अब आइए दोहा के साथ कथा को विश्राम देते हैं। निर्गुण तेयि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार, निज विचार अनुसार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। तो निर्गुण तेयि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है, निर्गुण से भी, सगुण से भी सबसे ज्यादा बड़ा तुलसीदास जी ने राम के नाम को, उस आदि नाम को, उस सच्चे नाम को, उस सच्चे धुन को बताया है। तो आज के कथा में सत्संग बहुत ज्यादा था और कल भी इसको ही कंटिन्यू रखेंगे तुलसीदास जी। आनंद पूरा आ रहा है, दिवाली का त्योहार है, तो दिवाली को त्योहार को मनाते चलें, प्रभु राम को भूले नहीं। कथा को हर दिन सुनते रहें और कमेंट में श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय जरूर लिखें, जिससे हमें पता चले कि त्योहार पर या किसी शादी प्रोग्राम फंक्शन पर भी जो प्रिय राम भक्त हैं वो कथा से जुड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। आप सबके समय को देखते हुए कि आप बिजी रहती हैं, कथा को कम से कम समय में लाया जा रहा है। इसको 10 मिनट में, 15 मिनट में लाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए ऐसा ही रखेंगे। त्योहार के बाद या थोड़ा सर्दियों के बाद टाइम को बढ़ा देंगे। तो आइए अब सभी देवताओं को विदा करते हैं। आप सभी भी हमारे साथ बोलें।
कथा विसर्जन होए अब, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए सादर करो पयान, यथा समय फिर आइयो, तब हम करें प्रणाम। श्री रामायण बैकुंठ में सदा करो विश्राम, सदा करो विश्राम। प्रभु सो कहियो दंडवत, विनय करो कर जोर, बार बार रघुनायक हूँ, सुरति करइयो मोर। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। आखिर में हम सभी प्रभु से हाथ जोड़कर विनती करेंगे। ये चौपाई है। अब प्रभु कृपा करो जय भांति, सब तज भजन करो दिन राति। तो आइए बोलिए। अब प्रभु कृपा करो जी भांति, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। जयकारा बोलिए। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।